हेलो, मैं दीपक प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के बहुपद पाठ से प्रश्नावली 4 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। कुछ प्रश्न मैं यहाँ पास बनाऊँगा, कुछ आपको होमवर्क दूंगा, उसको अच्छे से समझिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बस हमें अवगत करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पास प्रश्न दिया है कि नीचे ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी रूप के कुछ द्विघातीय बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। मतलब ये जो आपका जो दिया हुआ है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी, ये आपका जो दिया है ये आपका द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप है। तो हम लोग को, और ये दो शून्यक दिए हुए हैं। शून्यक का मतलब होता है किसी भी बहुपद के एक्स के वे मान जो कि उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाए, उसे शून्य कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, इसके गुणनखंड कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला मान दिया हुआ है x बराबर 3 तथा दूसरा मान दिया हुआ है x बराबर 4। अब हम पक्षांतर करके शून्य के बराबर कर देंगे। तो x ऋण 3 बराबर 0 तथा x ऋण 4 बराबर 0। अतः अभिष्ट गुणनखंड होगा। तो अभिष्ट गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड मिल गया हमको x ऋण 3 और दूसरा गुणनखंड मिल गया है x ऋण 4 के बराबर। अगर हम इसी प्रकार से एक आधा और प्रश्न यदि हम देखते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए ये एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ इसी प्रश्नावली से। तो ये मैं ले लिया, दूसरा प्रश्न ले लिया ऋण 2 और ऋण 3। ये शून्यक दिए हुए हैं, हमें इसका गुणनखंड बनाना है। तो x बराबर ऋण 2 हो गया और x बराबर दूसरा शून्यक हो गया ऋण 3। अब यहाँ पास आगे आ जाइए। तो x इसको पक्षांतर कर देंगे यदि हम, तो हमें मिल जाएगा x धन 2 बराबर 0 तथा अगला मिल जाएगा x धन 3 बराबर 0। यानी यहाँ पास हमको अतः गुणनखंड होगा। तो यहाँ पास गुणनखंड क्या हो जाएगा, x धन 2 एक गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड x धन 3 मिल गया। और यही हो गया हमारा उत्तर। तो किसी प्रकार का कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। ये 1 नंबर के प्रश्न में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2017 में आ भी चुका है। तो देखते हैं, ये प्रश्न आपका 2017 सीजी बोर्ड में आ चुका है। तो इसको देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पास हम लोग को शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो मैं जो इसका सामान्य रूप और जो सूत्र है उसको भी मैं इसी में बताते जाऊँगा, तो आप अच्छे से इसको समझिए। तो देखिए, सबसे पहले द्विघातीय बहुपद ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी से तुलना करने पर, तो सबसे पहले इसका तुलना कर देते हैं। तो x का वर्ग जो भी गुणांक होगा उसको क्या कहेंगे, a कहेंगे। मतलब x के वर्ग का गुणांक यहाँ कितना है, 1 है। तो यहाँ a बराबर हम लोग को मिल गया 1। इसी प्रकार से b का जो भी, मतलब b मान हो जाएगा आपका x का गुणांक। तो x का जो यहाँ गुणांक है वो है आपका 10 के बराबर है। तो b बराबर हो गया 10 और c बराबर हो गया, c बराबर नियत राशि हो गया। नियत राशि यहाँ पास आपको दिया हुआ है 24 के बराबर, कांस्टेंट टर्म। तो 24 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग को शून्यक का योग, सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योगफल देखते हैं। तो जो है शून्यकों का योगफल जो है वह है ऋण b बटे a। उसका सूत्र ये होता है ऋण b बटे a। इसी को मूलों का योगफल भी कहा जाता है, शून्य को मूल भी कहते हैं। तो शून्यकों का योगफल ऋण b बटे a हो गया। ऋण b का मान, पहले तो सूत्र वाला ऋण हो गया। b का मान यहाँ पास दिया हुआ है ऋण 10 दिया है और a का मान दिया है 1, मतलब इसका मान हो गया ऋण 10 के बराबर। अब अगला हम लोग को निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो है वो उसका सूत्र होता है c बटा a।
सी का मान यहाँ पास 24 दिया हुआ है और ए का मान 1 दिया है, मतलब ये हो गया आपका 24 के बराबर। ये हमको उत्तर मिल गया। इस प्रश्न को हल करने के लिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले द्विघातीय बहुपद के सामान्य रूप को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी, ये इसका होता है सामान्य रूप। अब इससे तुलना करते हुए बहुपद में से ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे और सी के मान को लिख लेंगे। इसके बाद शून्यकों का योगफल होता है ऋण बी बटे ए। सभी मान को यहाँ रख देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा हमारा उत्तर। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो सी बटे ए होता है और जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पास मैं 2 प्रश्न होमवर्क भी दे चुका हूँ, तो होमवर्क को भी समझ लीजिए अच्छे से और बनाइएगा इसको। ये 2 शून्य दिए हुए हैं, इसका गुणनखंड लिखना है। तो एक्स ऋण 1/2 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा एक्स धन 1/2। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो यहाँ ए बराबर ऋण 5, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। फिर इसके बाद शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे आसानी से। और ये जो मैं ये पन्ने में जो गणित बना रहा हूँ, इसका मैं PDF के रूप में आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। तो आज भर के लिए इतना ही। फिर चलिए अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।